जरा सोचो, जब तुम्हारे साथ कोई बुरी चीज होती है तब तुम क्या करते हो? सैड हो जाते हो, कुछ करने का मन नहीं करता। जरा सोचो, जब तुम किसी के ऊपर गुस्सा करते हो तब तुम क्या करते हो? उसे भला बुरा बोलते हो, उसे गाली देते हो। जब तुम गुस्से में होते हो तब कोई ऐसा काम करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। फिर रात में सोते सोते सोचते हो, रिग्रेट फील करते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम तब अपने कंट्रोल में नहीं रहते हो। तुम्हें तब कोई और कंट्रोल कर रहा होता है जिसका नाम है इमोशन। लेकिन अगर ये चीज तब तुम्हारे कंट्रोल में होता तो क्या तुम गुस्सा करते? तुम्हारा इमोशन आज तक तुम्हें कंट्रोल कर पाता है क्योंकि तुमने आज तक उसे ड्राइवर सीट में बैठे रखा था। लेकिन इस वीडियो के बाद तुम्हारा इमोशन तुम्हारे ड्राइवर सीट में नहीं, बैक सीट में होगा और तुम ड्राइवर सीट में। अगर अपने गाड़ी का ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद तुम अपने पहले वाले वर्जन में कभी वापस नहीं जा पाओगे। अगर इस चीज के लिए तैयार हो तो वीडियो को कंटिन्यू करो। जब तुम्हें कोई बुली करता है या कोई तुम्हारी बुराई करती है तब तुम इमोशनल हो जाते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और तुम्हारा इमोशन उनका खाना है। तुम जितना ज्यादा इमोशनल हो जाते हो तुम उनको उतना ज्यादा फीड करते हो। एक बात सोचो, अगर तुम किसी को खाना ही नहीं दोगे तो उसके पास एनर्जी कहाँ से आएगा? यही कहता है द ग्रे रॉक मेथड। कोई तुम्हें बुली कर रहा है, तुम्हारा इंसल्ट कर रहा है, एक ग्रे रॉक बन जाओ, एक बेजान पत्थर, मुंह में कोई इमोशन नहीं। जब तुम उन्हें खाना देना ही बंद कर देते हो तब वो अपने आप ही शांत हो जाते हैं क्योंकि उनके पास तब एनर्जी ही नहीं बचता। जब तुम सैड होते हो या और कोई फीलिंग तुम्हारे अंदर चल रहा होता है तब तुम क्या कहते हो? कि मुझे बुरा लग रहा है, मैं सैड हूँ, जिससे तुम उस इमोशन के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हो, उस इमोशन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। इसका सोल्यूशन है द थर्ड पर्सन ग्लिच। तुम अपने आप को एक गेम का कैरेक्टर समझो। अगर बुरा लगे तो ये मत बोलो कि मैं बुरा फील कर रहा हूँ, मैं सैड हूँ। बोलो और इज हर्ट। यह और की जगह अपना नेम यूज करो। सपोज तुम्हारा नेम राहुल है तो बोलो राहुल इज हर्ट। राहुल बुरा फील कर रहा है, राहुल सैड है, जिससे तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो। और एक ऑब्जर्वर कभी रोता नहीं, वो ऑब्जर्व करता है। तुम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। तुम अपने आप को थिंकिंग से भर रखा है, जिससे कोई भी तुम्हें वार करता है वो तुम पे आके इजीली लग जाता है क्योंकि तुम्हारे अंदर थिंकिंग और न जाने क्या क्या चीजों से भरा है। लेकिन तुम अगर नथिंग बन जाते हो तो फिर लोग तुम पे कितना ही पत्थर फेंके, कितना ही वार करे, वो तुम पे आकर लगेगा ही नहीं क्योंकि लगने के लिए जगह ही नहीं बचा। यही कहता है रूल नंबर थर्ड, डिवाइड। इस टाइम तुम पत्थर नहीं बनते, तुम हवा बन जाते हो। वो हवा जिससे कुछ भी नहीं टकराता। असल में जब तुम नथिंग बनते हो तब तुम एवरीथिंग बन जाते हो। रूल नंबर थर्ड, द 3 सेकंड रूल। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है तब तुम तुरंत रिएक्ट करते हो। तब तुम्हारे और एक जानवर में फर्क नहीं रहता। तुम एक कुत्ते को पत्थर मारोगे, वो भौंकेगा। लेकिन तुम्हें अगर पावरफुल बनना है तो इस स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। तुरंत रिएक्ट मत करो। कोई तुम्हें इंसल्ट कर रहा है, उसकी आंखों की तरफ देखो, अपने मन में 3 तक काउंट करो, 1 2 3, फिर आराम से नॉर्मल टोन में रिएक्ट करो। तुम्हें पता भी नहीं तुम इस टाइम उसके साइकोलॉजी से कितने गंदे तरीके से खेल रहे हो। पता है ब्रेकअप इतना हर्ट क्यों करता है? क्योंकि तुम उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो। तुम एग्जाम देते हो, उसके बाद सोचते हो 100 में से 70 तो आ ही जाएगा, 80 तो आ ही जाएगा, 90 तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं आता तो तुम सैड हो जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम उससे एक्सपेक्टेशन ही इतना ज्यादा रखते हो। लेकिन अगर तुम इमोशनलेस बनना है तो तुम्हें इस चीज से बाहर निकलना होगा। लाइफ को ऐसा बनाओ, काम करो, फल का चिंता मत करो। एक काम कंप्लीट हो गया, दूसरे काम पे लग जाओ। बल्कि भगवत गीता में भी ये बोला गया है, काम करो, फल का चिंता मत करो। अगर तुम फल का चिंता छोड़ देते हो तो कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते। रूल नंबर 6 बोलने से पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक दिन एक इंसान को चील का अंडा मिलता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसका अंडा है, तो वो उसे अपने फार्म में जाकर रख देता है अपने मुर्गियों के साथ। कुछ दिन बाद अंडा फूटता है और उससे बच्चा निकलता है। वो दिखने में सबसे अलग था, सबसे ज्यादा ताकतवर था। उसके बड़े बड़े पंख थे, बिल्कुल चील के जैसे। लेकिन क्योंकि वो मुर्गियों के साथ रहता था तो उसका हैबिट भी मुर्गियों जैसा ही बनने लगा। 7 साल उसने मुर्गियों के साथ बिताया। एक दिन वो नोटिस करता है एक चील आसमान में उड़ रहा है। वो एक मुर्गी से पूछता है वो कौन है। मुर्गी उसे जवाब देता है वो आसमान का राजा है, सबसे ऊपर उड़ता है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो एक चील है। लेकिन क्योंकि वो एक चील का बच्चा था उसे लगता है कि वो उतने ऊंचाइयों से उड़ सकता है, उसके पास वो ताकत है। लेकिन जैसे ही ये बात वो उस मुर्गी को बताता है, वो मुर्गी उसे बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे इम्पॉसिबल है करना,
क्योंकि तू एक मुर्गी का बच्चा है और वो एक चील का, और क्योंकि वो इतने साल से मुर्गियों का साथ रहा था, उसे भी ऐसा लगता है कि वो नहीं उड़ सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसे ही वो एक दिन मर जाता है। यही है रूल नंबर 6, चेंज योर सर्कल। अगर तुम ऐसे सर्कल में रहोगे जो पूरा लूजर से भरा है, तो तुम्हारा हाल भी उस चील के बच्चे की तरह होगा। तुम भी एक लूजर ही बनोगे इन दी एंड। इसलिए पहले तुम अपना सर्कल चेंज करो। जिनके खुद के लाइफ में कोई गोल नहीं है, उन्हें पहले अपने लाइफ से फेंक दो। जिनके खुद के लाइफ में ही कोई गोल नहीं है, वो तुम्हें कैसे अपने ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करेंगे। और एक तरीका है पता लगाने का कि किसको अपने लाइफ में रखना है और किसको फेंकना है। पहले ये चीज देखो, कौन कौन तुम्हारी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो कोई भी वैल्यू हो सकता है। जो जो तुम्हारे लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उन्हें अपने लाइफ में रखो, लेकिन जो जो नहीं कर रहे हैं, उन्हें तमाचा मार के फेंक दो। रूल नंबर 7, ये इमोशन को कंट्रोल करने का कोई ट्रिक या साइकोलॉजी नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। तुम अपने लाइफ में कुछ करना चाहते थे या चाहते हो, या कुछ स्टार्ट करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे अंदर बस एक डर है, लोग क्या कहेंगे। दोस्त, तुम्हें एक ना एक दिन मरना है। लोग क्या कहेंगे तुम ये सोचते हो। तुम कोई चीज इस वजह से स्टार्ट नहीं करते हो कि तुम्हें लगता है तुम्हारा लाइफ इन्फिनाइट है, लेकिन रियलिटी तो यही है कि तुम्हें बाकी लोगों की तरह एक ना एक दिन मरना ही है, और तुम्हें किसी भी कीमत में नहीं रोक सकते। 8 बिलियन पॉपुलेशन में तुम एक चींटी के बराबर हो, और 8 बिलियन चींटी में अगर कोई एक चींटी मर भी जाए तो किसी को क्या फर्क पड़ता है। और तुम्हारे मरने के 2-3 सालों में सब तुम्हें भूल जाएंगे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम क्या करते हो। इसलिए मेरे दोस्त, ये चीज सोच के अपना टाइम वेस्ट मत करो कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हें जो करना है अपने लाइफ में, वो आज से और अभी से शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा लाइफ इन्फिनाइट नहीं है। इस वीडियो में हमने सीखा कि इमोशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, और एक छोटे से समरी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। रूल नंबर 1, द ग्रे रॉक मेथड। कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, एक ग्रे रॉक बन जाओ, एक बेजान पत्थर। रूल नंबर 2, द थर्ड पर्सन ग्लिच। अपने आप को एक गेम का कैरेक्टर सोचो। रूल नंबर 3, द वॉइड। अपने आप को नथिंग बना लो, वो नथिंग जिससे कुछ भी ना टकराए। तुम इस टाइम बेजान पत्थर नहीं, हवा बनते हो। रूल नंबर 4, द 3 सेकंड रूल। कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, उसके आंखों की तरफ 3 सेकंड तक देखो, उसके बाद रिएक्ट करो। रूल नंबर 5, जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी। काम करो, फल का चिंता मत करो। रूल नंबर 6, चेंज योर सर्कल। रूल नंबर 7, द रियलिटी। दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी, बाकी लोगों की तरह तुम्हें भी एक ना एक दिन मरना है।